तब कंफर्म हो चुकी है, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ये मर चुके हैं। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है ईरान के लिए, अनफॉर्चुनेट आप कह लीजिए या फिर साजिश के अंडर ये सब हुआ है। मगर कितनी जरा अजीब बात है कि एक ही दिन में एक ही हेलीकॉप्टर में अचानक से ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों मर जाते हैं। एक हैवी लॉस हुआ है ईरान की लीडरशिप को, और ईरान से जो सीन्स निकल के आ रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे रात भर ईरान की सड़कों पे इस तरीके से लोगों ने प्रार्थना करी है, प्रेयर मांगी है कि काश इनके प्रेसिडेंट बच जाएं। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूं। सड़कों पे लोग थे, कई लोग रो रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली रात भर सर्च ऑपरेशन कैरी आउट करने के बाद, कई कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी ईरान के प्रेसिडेंट नहीं बचे ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से रशिया, टर्की, दुनिया भर के कंट्रीज यहां पे इन्वॉल्व हो गए थे और इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकल के आया। देखिए, ईरान रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। ईरान के काफी अच्छे रिलेशंस है, आप कह सकते हैं, इंडिया के साथ, इवन पाकिस्तान के साथ भी, रशिया, टर्की के साथ। तो जैसे ये न्यूज सामने आई कि प्रेसिडेंट रईसी बस मिल नहीं रहे, इनका हेलीकॉप्टर गायब हो चुका है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने यह ट्वीट करी कि मैं डीपली कंसर्न हूं कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर अभी बस मिल नहीं रहा है, गायब हो चुका है। और शहबाज शरीफ ने भी यहां पर यह बात कही कि काफी डिस्ट्रेसिंग न्यूज सामने आ रही है ईरान के प्रेसिडेंट को लेकर ना। उसके बाद ना देखिए, ईरान की जो मिलिट्री है, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो तो एजरबाईजान के पास का जो यहाँ पे एरिया है ना, जहां पे ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर गायब हुआ था, इसको ढूंढ ही रहे थे। रशिया यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। रशिया और टर्की दोनों ने अपनी तरफ से टीम्स भेजनी स्टार्ट कर दी और हर तरफ से ईरान की हेल्प करने की कोशिश करी कि जो ये हेलीकॉप्टर इनके प्रेसिडेंट का जो लंबे समय तक गायब ही हो गया था, ये कहीं पर मिले तो सही, ये ढूंढ तो पाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, सिंस व्लादिमीर पुतिन ईरान के प्रेसिडेंट के बहुत ज्यादा करीबी है, ईरान ने काफी हेल्प भी करी है रशिया की यूक्रेन वॉर में, तो ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर जब गायब हो गया, उसको ढूंढने के लिए रशिया ने 47 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट भी भेजे हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए, और इक्विपमेंट भी भेजा। और देखो, इन दी एंड प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ रही थी कि जिस जगह पे इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया था, वहां पे मौसम इतना ज्यादा खराब था कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ईरान की मिलिट्री कुछ कर नहीं पा रही थी। और आप सोच कर देखिए, ईरान के लोगों के लिए पूरी रात कितनी ज्यादा नर्वसनेस के साथ बीती होगी, क्योंकि इनको पता था नहीं कि इनके प्रेसिडेंट बचे हैं या फिर मर चुके हैं। बस इस एरिया में कॉन्स्टेंटली ये लोग सर्च कर रहे थे। और इवेंचुअली क्या होता है कि टर्की का एक ड्रोन, जी हाँ, एक टर्किश ड्रोन जो टर्की ने दिया था ईरान को सर्च मिशन के लिए, उसने एक जगह देखी जहां पे एक बड़ी क्रैश साइट का एक स्पॉट था। यहां पे आप देख पाओगे, ये जो वीडियो है ये टर्किश ड्रोन से सामने आई है। साफ साफ आप नोट कर पाओगे, ये एक इंपैक्ट का एक बहुत बड़ा साइन है। कहीं से लग नहीं रहा कि कोई यहां पर बचा होगा, बट फिर भी रेस्क्यू टीम्स को भेजा गया, यहां पर कोशिश करी गई कि क्या पता कोई इंजर्ड यहां पर हो, कुछ पता लग जाए। बट साफ साफ लग रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा तेजी से गिरा है। आई मीन सुपर हार्ड लैंडिंग हुई है, यहां पर कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे बॉडी वगैरह भी दूर दूर से कुछ दिख ही नहीं रही है। और अगेन मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा, आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है। 3 हेलीकॉप्टर थे ईरान के प्रेसिडेंट के काफिले में, और तीनों में से गिरता भी कौन सा हेलीकॉप्टर है? वही हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री थे। जो कोइंसिडेंस है ये इतना सारा अजीब है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इजराइल का क्या, इजराइल ने इस सब के बारे में क्या कहा है? देखो, अभी तक मैंने आपको जो बताया ना, ये जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। अब आप समझ पाओगे कि इजराइल का जो रिएक्शन है, इसको लेकर कई लोग इतने ज्यादा सस्पिशन से क्यों देख रहे हैं। देखो, रात भर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पता था नहीं कि रईसी मरे या नहीं मरे। आपने भी देखा होगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है, मैंने साफ साफ बता दिया था कि अभी बस क्रैश रिपोर्ट किया गया है, हमें पता नहीं है कि ईरान के प्रेसिडेंट मरे हैं नहीं मरे। मगर इजराइल के ऑफिशियल्स को ऑलमोस्ट पक्का पता था कि हाँ मर चुके हैं। इजराइल के ऑफिशियल्स के पास जब मीडिया पहुंचा तो उनका पहला जवाब यही था, हाँ देखिए पता है मर चुके हैं, मगर हमारा हाथ नहीं है। मीडिया वाले यही बात देखकर काफी हद तक शॉक्ड हो गए कि हम ये तो पूछने आए नहीं थे कि बचे हैं मरे, आपने तो खुद ही कंफर्म कर दिया। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इजराइल को पहले ही काफी हद तक आइडिया लग गया था कि ये मर चुके हैं। हालांकि इजराइल ने ऑफिशियली कह दिया है कि कोई भी इनकी इन्वॉल्वमेंट यहां पर है नहीं। और टू बी ऑनेस्ट देखिए, इजराइल की इन्वॉल्वमेंट इस केस में साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, अनलेस ईरान के अंदर बहुत ज्यादा डीप इनके स्पाइस छुपे हुए हैं इजराइल के, जिन्होंने प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में कुछ सैबोटाज कर दिया, कुछ बॉम्ब डाल दिया, कुछ गॉड नोस क्या हुआ होगा, हमें पता नहीं है। बट जो भी ये हुआ है, ये ईरान की धरती पे हुआ है। इजराइल का कोई फाइटर जेट, कोई मिसाइल आसपास दिखा नहीं था, तो इजराइल पे देखिए डायरेक्ट कोई आरोप लगा भी नहीं सकता। ऑब्वियसली यूएसए में और इजराइल में इस बात को लेकर खुशी है कि ईरान के प्रेसिडेंट मारे गए हैं। यूएसए के एक लॉ मेकर ने तो ओपनली यही कह दिया कि गुड रिडेंस, अच्छा हुआ ये आदमी मारा गया। ये यूएसए के लॉ मेकर का बयान है, मैं कहूंगा काफी इनसेंसिटिव है। मगर यूएस और इजराइल में आप कह लीजिए बहुत ज्यादा एनिमोसिटी है टुवर्ड्स ईरान, तो इनके प्रेसिडेंट के मरने पर भी इस टाइप का रिएक्शन आ रहा है फ्रॉम यूएस।
और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि मान लीजिए अभी इन्वेस्टिगेशन होती है इस इलाके में और कुछ एक संकेत मिल जाता है कि इजराइल के एजेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, कुछ एक प्रूफ मिल जाता है कहीं से ईरान को कि इजराइल की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट थी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में देखिए ईरान एक्शन लेगा। मैं आपको बता दूं, अभी इन्वेस्टिगेशन ये लोग करेंगे कि ये सब हुआ कैसे है। तब तक वैसे मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि अब ईरान में अचानक से लीडरशिप की कमी हो जाएगी, कंट्री बिखर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ईरान में जो सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है वो है आयतुल्लाह अली खमेनी। यहां पे आप देख पाएंगे यह है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। इनके नीचे आते थे प्रेसिडेंट इनके इब्राहिम रईसी, जो अब नहीं रहे। उसके अलावा जुडिशरी, पार्लियामेंट, गार्डियन काउंसिल, आर्म फोर्सेस, सब इनके नीचे हैं। तो जब तक ये अपनी पोजीशन में बने हुए हैं तब तक ईरान कुछ ऐसा नहीं है डिस्टेबलाइज होने वाला है, पॉलिटिकल क्राइसिस यहां पे आ जाएगा। बट डेफिनेटली आने वाले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ईरान ने एक डायरेक्ट आरोप लगा दिया इजराइल पर तो वापस इजराइल ईरान की टेंशंस रीजन में बढ़ सकती है।